फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। गोल्ड मेडलिस्ट हमारे खिलाड़ी देश की महिलाएं हो चाहे पुरुष हो जब लेकर आते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उनके साथ चाय पीते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और जब वो खेलने भी जाते हैं तो उनको पहले बधाइयाँ देते हैं। लेकिन जब ये सब करना रहता है तो मोदी जी इस तरीके से अपने कार्य को करते हैं और पूरे देश को दिखावा करते हैं कि हमें गर्व है इन खिलाड़ियों के ऊपर, इन बेटियों के ऊपर और इन लड़कों के ऊपर जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जो बड़े बड़े मंचों से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा सरकार लगाती है और जो बड़े बड़े मंचों से लगातार महिलाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार हर समय सजग रहती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार मुहिम चलाती है, लेकिन जब इन सब को देख करके ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन सामान्य कितना चल रहा है इसको आप अब आकलन कर सकते हैं जब बीते सन 2022 में जब जनवरी के महीने में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और पुनिया ने जब ऐसे दिग्गज खिलाड़ी मेडलिस्ट खिलाड़ी जब अपने शारीरिक शोषण का जो कि न्याय के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, उस कहानी को याद करते करते आप सन 2023 में चलिए। सन 2023 के 12 अगस्त सन 2023 को WFI कुश्ती संघ का चुनाव होने वाला था, लेकिन 11 अगस्त को ही पंजाब व हरियाणा की हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। इस WFI कुश्ती संघ का जो कि चुनाव हुआ और चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संतोष सिंह उर्फ बबलू चुनाव जीत गए हैं। कुल 47 वोट पड़े थे, जिसमें 7 मत एक महिला गोल्ड मेडलिस्ट महिला पहलवान हरियाणा की रहने वाली उनको मिला और 40 वोट जो कि संतोष सिंह को मिला जो उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि संतोष सिंह के पिता व दादा जो कि गांव में के इलाकों में दंगल करवाते थे, इसलिए उनका दंगल से संबंध है। इससे पहले जो साक्षी मलिक और पुनिया और इसके बाद विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाए थे, जो शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने, उन्होंने जो शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था बृजभूषण शरण सिंह जो इस समय WFI के अध्यक्ष थे। बहरहाल इस वक्त वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो गोल्ड मेडलिस्ट महिला हो उनको न्याय पाने के लिए धरना देना पड़ता है और तब हो गया जब बीते बृहस्पतिवार को चुनाव होता है और चुनाव खत्म होने के बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के प्रेस क्लब में रखी जाती है, जहां विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और जो कि पुनिया बैठ करके मीडिया के सामने बातचीत करते करते जब साक्षी मलिक रोने लगती हैं, उनके आंखों से आंसू झलकने लगते हैं, तो वो अपने शूज को निकाल करके जो है टेबल पर रखती हैं और वो कहती हैं कि आज के बाद मैं इस कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ, आज के बाद आप मुझे मैट पर कभी खेलते हुए नहीं दिखेंगे। सबसे सोचने व शर्म करने की बात है कि ऐसे खिलाड़ी संन्यास ले रही हैं, देश की ऐसी बेटियां संन्यास ले रही हैं जो हमें मेडलिस्ट दे चुकी हैं। जो देश की ऐसी बेटियां जब अपने नाम को रोशन करने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए, इस तिरंगे को फहराने के लिए दूसरे देश से जब मेडल लेकर आती हैं, तो वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उनको चाय पे बुलाते हैं, उनको डिनर पे बुलाते हैं, उनके साथ फ़ोटो शूट करवाते हैं। तो उन बेटियों को न्याय देने के लिए सरकार किस तरीके से कर रही है, भेदभाव कह सकते हैं या किस तरीके से उनके साथ बर्ताव हो रहा है, आप समझ सकते हैं। सन 2022 में जब खिलाड़ियों ने प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, पुनिया ये तीनों मिलने गए थे और मिल करके साक्षी मलिक और मेहंदी पुनिया ये मिल करके जो कि गृहमंत्री से सारी बातें बताए और लड़कियों के नाम लेकर साक्षी मलिक ने बताया कि अब रेसलर को कुश्ती संघ को आप बचा लीजिए, लेकिन गृहमंत्री से जितनी उम्मीद थी वो कोई खरे नहीं उतरे। तरीके से साक्षी मलिक ने अपने जूते को निकालकर मीडिया के सामने रख दिया। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि देश की लड़कियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरकार भले से लाख वादे कर ले, लेकिन वो वादा ज़मीनी तल पे दिखाई नहीं दे रहा है।
ये चुनाव का परिणाम आ जाता है तो दिल्ली के दिल्ली में रह रहे बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर एक पोस्टर लगता है। पोस्टर में लिखा है दबदबा है, दबदबा रहेगा, यह तो भगवान ने दे रखा है। इससे उन खिलाड़ियों को टारगेट किया गया जो देश की बेटियां न्याय के लिए सड़कों पर उतरी थी। उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, दबदबा है, दबदबा रहेगा, यह तो भगवान ने दे रखा है। इससे उनको निशाना साधा गया। लेकिन क्या सरकार साक्षी मलिक के इस बड़े फैसले पर कुछ करेगी या फिर वह साक्षी मलिक इतने बड़े जो त्याग दी, भारत के लिए जो मेडल लाई, वो निराश हो करके और तंग आकर के शारीरिक शोषण की न्याय पाने के लिए वो अगर यहाँ से जो है संन्यास ले रही हैं, मीडिया के सामने, प्रेस क्लब के सामने बैठ करके रो करके संन्यास ले रही हैं, तो क्या इसे भारत की बेटियाँ या भारत की जो महिलाएं हैं उससे क्या सीख लेंगी? क्या उनके लिए कोई आंदोलन करेंगी या फिर उनके लिए कुछ अलग तरीके से करेंगी जिससे सरकार के पास ये बात पहुंच सके और इन लोगों को फिर से सम्मिलित किया जाए या फिर इनको न्याय दिलाया जाए? वहीं संतोष सिंह जो WFI कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा कि जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें, जिनको खेल खेलना है वो खेल खेलें, क्योंकि सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन यह फैसला आने के बाद उन रेसलर खिलाड़ियों में एक प्रकार से देखा जाए नाखुश हैं और मीडिया के सामने रोए भी हैं। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? अपनी राय देने के लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को दे सकते हैं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसी प्रकार की बेबाक खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।